वैसे तो हमारे देश का कानून कहता है कि 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे संविधान का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के कानूनी जो व्यवस्था है वो एक लचर व्यवस्था में पहुंची हुई है। आज कानून के अंदर न्याय पाना भी एक बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज है। ऐसा ही एक मामला हमारे उत्तर प्रदेश के ललितपुर से सामने आ रहा है, जहां 20 सालों के बाद एक व्यक्ति निर्दोष साबित हुआ है, जिसको हाईकोर्ट से बेल मिली है। आइए आज हम उसी पे बात करेंगे कि आखिर हमारे न्याय व्यवस्था में इतनी कमियां क्यों हैं। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर में विष्णु नाम के एक व्यक्ति को 20 साल बाद इंसाफ मिला है। वो इंसाफ हाईकोर्ट से मिला है, जबकि उसको निचली अदालत ने 10 साल की सज़ा सुनाई थी। यह सज़ा उसको रेप केस के आरोप में व हरिजन एक्ट में सुनाई गई थी। दरअसल उसको सन 2000 सितंबर महीने में एक महिला के द्वारा रेप केस व हरिजन एक्ट के तहत मुकदमा में पंजीकृत कर जेल भेजा गया था, जिसमें उसको कुछ समय के लिए पुलिस कस्टडी में रखने के बाद आगरा की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। वहीं जब इसका ट्रायल चला तो उसको काफ़ी मायूसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस बीच उसको काफ़ी परेशानियां और कई चीज़ों ऐसी फेस करनी पड़ी जिसका उसको दिमागी संतुलन भी ठीक नहीं था। दरअसल आपको बताते चलें कि जब उसको इस केस में फंसाया गया तब उसके घर की और उसकी माली हालत ठीक नहीं थी, और आज 15 साल बीत जाने के बाद 15 से 20 साल के बाद उसकी अब भी माली हालत ठीक नहीं है। दरअसल 5 एकड़ ज़मीन होने के बावजूद आज वो बेघर है। दरअसल उसकी इसी केस में सारी ज़मीन सारी चीज़ें बिकती चली गईं, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि उसकी इस बीच ना तो एक बार भी जमानत मंजूर हुई, ना ही पैरोल पर उसको छोड़ा गया। उसका मुख्य कारण था उसका किसी का साथ ना देना, उसकी लचर पैरवी का होना। इस बीच उसको काफ़ी चीज़ों को खोना भी पड़ा। उसके परिवार के कई सदस्य भी इस दुनिया में अब नहीं रहे। दरअसल उसको इन 20 सालों के अंदर इतनी यातनाएं मिली, इतना वो मायूस रहा कि उससे ज़्यादा वो दर्द कोई नहीं समझ सकता। आखिर ऐसा क्यों, जबकि निचली अदालत ने उसको दोषी मानते हुए 10 साल की सज़ा सुनाई, लेकिन वो यहाँ पे हिम्मत नहीं हारा और आगे वो इस लड़ाई को लड़ता रहा। अपनी हक की लड़ाई में उसने हाईकोर्ट में यह सफलता हासिल की, जिसमें हाईकोर्ट ने उसे निर्दोष साबित करते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। आपको बताते चले कि आज हमारे देश में संविधान के अंदर बातें तो बहुत की जाती हैं कि हम देश को सब कुछ दे रहे हैं, हमारी सरकारें बहुत कुछ कहती हैं कि गरीबों के लिए हमने ये किया वो किया, न्याय के लिए हम ये कर रहे हैं वो कर, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। आप इस मसले से ही समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति को 20 सालों में अपना क्या क्या खोना पड़ा, क्योंकि किसी के घर का सदस्य जब जाता है तो ये दर्द उसे ही महसूस होता है, किसी दूसरे को नहीं। और 20 सालों में तो आप समझ ही सकते हैं कि दुनिया इधर से उधर हो जाती है। इस बीच उसने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। आइए देखते हैं इसमें किस तरह से वो अपने दुख को, अपने दर्द को बयां कर रहा है जेल से छूटने के बाद। था दूसरी पार्टियों ने, दूसरे लोग बागों ने उनको पैसा दिया था। कुछ लोग जो हमारे विरोधी थे, जमीन जागा के मतलब विरोध में रहते थे, उनने फंसाने की कोशिश करी थी हमें। हम अच्छे कारीगर थे, मतलब ठीक ठाक काम मतलब करते थे। साड़ी की भी बनाई हमने बनारस में, तो मतलब ठीक ठाक सब था हमारा, और हमसे फंसाया गया था केवल पैसों के चक्कर में। और जब से हम 20 साल से मतलब यहीं हैं जेल में, हमारे माँ बाप, हमारे भाई सब ख़त्म हो गए और हम पे कुछ नहीं बचा। तो हमारे वकील सब खा गए। रिकवरी भरी थी ज़मीन बेच के, वो भी पूरे पैसा खा गए वकील भी, रिकवरी का भी। तो 30% भरने पड़ता है, बता रहे लोग बाग के 3% भरने पड़ता है, लेकिन हमारे पिताजी पैसे थे सीधे साधे से, उनने पूरा पैसा भर दिया था। और उस टाइम आज 10 लाख की एकड़ नहीं मिलेगी वो ज़मीन, जो हमारी 40,000 की एकड़ बिक गई और बर्बाद हो गए। मकान भी गिरा पड़ा है। विष्णु जी ये बताइए कि सब मौतें हो गई हमारी, 4 घर में मौतें हो गई, 4 घर में मौतें हो गई। हम तो क्या कर सकें, हम बेकार हो गए, 20 साल में टूट गए। किसने शिकायत शिकवा अपना रोते, कोई सुनने वाला भी नहीं था। 4 दीवारी के अंदर कोई नहीं सुनता। ये तो समझ लो ऐसे काला पानी जैसी जेल है। इसमें कोई ऐसी वो नहीं है कि कोई आदमी सुनने वाला हो, और कोई अंदर मीडिया नहीं जाती कि किसी से अपना दुखड़ा भी रो सको। और न खून की, हमारा खून भी नहीं, जब से खून की व्यवस्था हुई जब से खून भी नहीं करवाया गया। फार्म भी हम पे रखा रहा, वो भी हमारा पास नहीं हुआ। और हम तो योगी जी की सरकार बनी थी तो हम तो बड़ी मेहरबानी से समझ रहे थे कि शायद दुनिया में भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार
ख़त्म अंदर नहीं हुआ, बाकी बाहर तो हुआ है। उनने बाहर तो कर दिया भ्रष्टाचार बदमाशों का, और सही चला रहे हैं सरकार, लेकिन अंदर भ्रष्टाचार अब भी है पूरा बरकरार, क्योंकि वहाँ लोग बाग मर रहे हैं अटैक से, पानी की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था सही नहीं, और बिल्कुल बहुत परेशान है। कई आदमी तो छूटने की स्थिति में थे, जो 2018 और 19 में 18 में छूटे गए, 19 और 20 में छूटे ही नहीं गए आदमी। मतलब इस तरीके से अभी कागज गए थे, और बहुत बड़ी व्यवस्था है। हम बताओ हम रहेंगे। इसी तरह की तमाम रोचक खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सामाजिक सत्ता न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं और अपनी खबरों को प्रकाशित भी करवा सकते हैं। हम आपकी हर मुद्दे को उठाएंगे जो समाज हित में है। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलें। सामाजिक सत्ता न्यूज़, जन जन की आवाज़।